हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इस बार जो टाइप है मैट्रिक्स का वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो क्या करते हैं इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम मैट्रिक्स दोनों का जो ऑर्डर होता है, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, वो दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है ना। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में डिफर रहता है, मतलब रो छोटी हो सकती है या कॉलम छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो विनोद कुमार जी की लिखी हुई जो बुक है, मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा, ठीक है, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा, इसकी जो 2.1 चल रही थी, तो 2.1 में हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। तो उसमें सारी जो मैट्रिसेस थी वो कैसी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 115 -1 3 3 3 -3 3 6 -4 11। ये है हमारी मैट्रिक्स। और ये कैसी है, देखते हैं इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है इसमें और 4 कॉलम है, तो 3 × 4 हो जाएगा। और अब जब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, चूंकि बच्चों ऐसा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों के ही रैंक निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बहुत माइन्यूट सा। तो उसको हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे कैसे करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब चूंकि इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, जिसमें रो और कॉलम डिफर हैं एक दूसरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेंगे कि रो जो रैंक होगी इसकी ए की, वो क्या होगी, मिनिमम, जो रो या कॉलम में से जो मिनिमम होगा उसके बराबर हो सकती है। और कब हो सकती है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो इसकी हम माइनर निकालते हैं, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लोग इसके माइनर को निकालेंगे। एक माइनर लेते हैं इसका, 115 -133 और 3 -3 3, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, माइनर ऑफ ए, ये माइनर है ए का, ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो क्या गया, 1 को सॉल्व किया तो क्या आया, 3 3 9 और ये +9। उसके बाद हमने क्या किया, -1, ठीक है, -1 आ गया तो हमने क्या किया, इसको 3 + 15, ये क्या आ गया, 3 + 15 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, +3 लिखा, और इसके बाद क्या आया, 3 - 15। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, माइनर है ना, ये मैट्रिक्स का सिंबल लग गया, ठीक है। तो क्या आ गया, 18 - 18 और प्लस ये कितना है, -12, मतलब -36 आ जाएगा, ठीक है, -36। तो क्या आया, 18 - 18 0 हो गया, ये -36, ये क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। और जैसे ही ये नॉन जीरो आ गया, वैसे ही हम क्या कर देंगे, इसको डिक्लेयर कर देंगे कि रैंक ऑफ ए जो है वो कितनी है, 3, ठीक है। रैंक ऑफ ए क्या कर देंगे, 3, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिलती है तो उसमें हम माइनर को सॉल्व करेंगे। माइनर को सॉल्व किया और अगर ये क्या आ गया, नॉन जीरो, तो रैंक जो होगी वो, इसको डायरेक्ट ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रैंक ऑफ ए जो होगी वो किसके बराबर होगी, मिनिमम 3 4, और इसमें से मिनिमम कौन सा है, 3, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे।
अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। वो क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसी का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 113 124 और 135 और -142, इसका भी ऑर्डर 3x4 है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, जरा इसको मिटाते हैं हम। क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, माइनर सॉल्व करेंगे। तो माइनर हमने सॉल्व किया, क्या आया 1, ले माइनर ले लेते हैं, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए। तो ये क्या आ गया 113 124 135। देखिए इसको चेक करिए, 1 10 -12 -1 लिया, -1 लिया तो क्या आया 5 -9 आ गया, और +1 लिया तो क्या आ गया 4 -6। सॉल्व किया इसको, -12 -5 -9 इज -4 एंड +1 -6 मतलब -2, तो ये आ गया -2 और +4 -2, इसका मतलब आएगा। वैसे हम क्या कर देंगे, रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन हो जाएगी, लेस देन किसके हो गई 3 या 4, ठीक है, जो भी इसमें मिनिमम होगा। अब मिनिमम क्या है 3, तो इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी। अब लेस देन 3 हो जाएगी तो फिर हम इसका माइनर चेक करेंगे, ठीक है, माइनर चेक करिए, इसको मिटा देते हैं। माइनर चेक करेंगे, माइनर ऑफ क्या है, ए ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 का हमने ले लिया तो क्या आ गया 1 3 2 4, ठीक है, ये ले लिया, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 4 और 3 -2, 3 2 6 मतलब -6 विच इज -2, और ये आ गया नॉन जीरो। तो ऐसे ही हम रैंक क्या कर देंगे, रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 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 1। ऐसी एक मैट्रिक्स दे रखी है जो जिसका ऑर्डर क्या है 4x4, ठीक है। सबसे पहले ये हम देख लेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसका जो है वो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब जानते हैं डिटरमिनेंट में क्या 1 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 1, 4x4 की है, ठीक है, 1 1 1 1, एक और होगी, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 4 रोज है 4 कॉलम है, तो 4x4 की ये डिटरमिनेंट हो गई। अब आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से ये जान सकते हैं कि कभी भी दो अगर इक्वल होती हैं रो या कॉलम तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है, सिंस R1 = R2 = R3, मतलब सारी तो बराबर है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 0 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये पिछले कॉन्सेप्ट से जो कि हमने 4x4 पढ़ा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इसके माइनर को निकालेंगे। तो माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3x3, तो 3x3 के माइनर तो वो भी 1 1 1 1 1 1 1, और इसमें भी क्या है कि C1 और C3 या C2 सारे इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसकी 0 हो जाएगी तो फिर से हम लिख देंगे क्या कि इस रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन क्या हो जाएगी 3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x2 का निकालेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा, 2x2 माइनर है ना, और इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देखने से लग रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी लेस देन 2 आ जाएगी, और इसका मतलब क्या है 1। किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या है कि 1 से छोटी नहीं आएगी, ठीक है, 1 से छोटी नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब 1 से छोटी क्या बचा 1, ठीक है, और ये क्या है नॉन जीरो, ठीक है ना। एक ऑर्डर का अगर माइनर लेने मतलब माइनर के कॉन्सेप्ट से देखें तो एक ऑर्डर का अगर बचेगा भी तो 1 बचेगा, 1 0 के इक्वल नहीं है,
इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए क्या करते हैं, 4x4 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट से क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया तो लेस देन 4 हो गई प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। उसके बाद क्या करेंगे, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3x3 लिया, वो भी 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका लेस देन 3 हो जाएगा। फिर 2x2 की मैट्रिक्स ली, उसका भी 0 हो गया, तो इसका मतलब लेस देन 2 हो जाएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसमें भी हम लोग कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि वो भी क्या है, 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्या हो गया, 1 0 1 0 एंड AC और BD ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 1 0 1। अच्छा, ये डिटरमिनेंट आपको मिल गई और इसका ऑर्डर क्या है, 4x4। A इज इक्वल टू 4x4 हो गया, बहुत ही सिंपल। इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट आप जान रहे हैं कि अगर हमने डिटरमिनेंट निकाला 4x4 का, तो 1AB 0 0CD 1 और 1AB 0 और 0CD 1, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। और आप देख रहे हैं कि इसमें रो 1 और रो 3 जो है, जो रो 3 है वो क्या है, बराबर है। तो R1 बराबर R3 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और 0 हो गई, इसका मतलब लेस देन, रैंक ऑफ ए क्या होगी, लेस देन 4 हो गई। इसके बाद लेस देन 4 हो गई, तो माइनर ऑफ ए, माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3। तो 3x3 की हमने एक माइनर ले ली, तो इसका मतलब क्या है, माइनर हमने ली तो क्या आ जाएगा, 1AB और 0CD और इसके बाद आ जाएगा 1AB। इसमें भी देखिए जो R1 है और R3 है वो सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी। और रैंक ऑफ 3 अगर हो गई लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या है, माइनर हम लेंगे फिर से, और कैसे, 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, माइनर लेंगे 2x2 ऑर्डर का, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी ले लेते हैं, 0C 1A, इसको ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 0 - C विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस C आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और जब 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हम कह सकते हैं, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो रैंक ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनर है ना, ये हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। इस तरीके से हमारे क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, और तीसरे के दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब हम लोग चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से देखेंगे इस चीज को। मैट्रिक्स की रैंक निकालना बहुत ही आसान है, पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें कई सारी मैट्रिक्स ऐसी भी आ जाती है कि नॉन जीरो होता है एक, तो दूसरे को चेक करना पड़ता है, तीसरे माइनर को चेक करना पड़ता है, इस तरीके से, है ना। यहाँ तो सब सिंपल सी हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, फोर्थ का पहला। सपोज करिए ये भी ऐसे है, क्या है, 0 0 0 0 और 1 0 0 0 और 0 1 0 0 और ये 0 0 1 0। ठीक है, सबसे पहले ए आ गया, तो ए में हमें दिख रहा है कि नॉन जीरो रोज क्या है, नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज वो क्या है, 3 है। और हम जानते हैं कि रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होती है, रैंक ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो नॉन जीरो रो 3 है, तो 3 इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को आप ए क्या है हमारे पास, यही है ए, क्या आ जाएगा, इसी को तो कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, इसको अगर हम मिटा दें यहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी को लिख लीजिए, 0 0 0 1 0 हो जाएगा, है ना, 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 1 0, ये हो गया। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक मिनट रुक जाइए बस। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था इस वजह से। करते हैं इसको 0 0, ठीक है, 0 प्लस ये क्या आ गया 0 प्लस, भाई मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आनी चाहिए ना, 0 हो गया और ये 0 0 0 हो गया। अगली करते हैं तो क्या आ गया 0 0 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे फिर करेंगे 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 आ गया। उसके बाद करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे ये वाली रो कर लेंगे, तो क्या जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 ऐसे, फिर ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0, फिर इस पर करते हैं 0 0 एंड 0 0, इसमें भी सारे 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला करते हैं 0 0, फिर ये आ जाएगा 1, है ना, ये 1 आ जाएगा इसमें और सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगली बार करते हैं तीसरा, तो आ जाएगा 0, पहले में तो सारे 0 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा 0 0, इसमें भी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या आ जाएगा 0 0, फिर ये 0, ठीक है। फिर इसको भी करेंगे 0, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 हो जाएंगे सारे। तो इसका मतलब क्या है, नहीं इसमें क्या आ जाएगा 0 0 0, फिर ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब, और 0 तो लास्ट में सारे 0 हैं, तो इसका मतलब सारे ही 0 आ जाएंगे, इसमें सारे 0 आ जाएंगे, ये भी 0। तो इसका मतलब रैंक कितनी आ गई, एक ये और एक ये। तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0 और 0 0 0 0 और 1 0 0 0 और आ जाएगा 0 1 0 0। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो कितनी है इसमें 2 हैं। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो हो जाएगी वो भी 2 हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया और चौथा भी हमारा कंप्लीट हो गया, चौथा भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई करिए और बी ए की मल्टीप्लाई करिए, दोनों की रैंक निकालिए। इसी तरीके से आप होमवर्क कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं लगता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको सॉल्व करा दीजिए, तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है मैट्रिक्स की रैंक निकालना। इसमें तो अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है थोड़ा भी, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो अगली एक्सरसाइज 2.2 है उस पर चलेंगे। भाई 5वां और छठा 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5वें और छठे के बाद 2.2 पे चलेंगे और उसमें क्या करेंगे फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। और इसमें बाय यूजिंग क्या है इसमें, इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, इसी डिटरमिनेंट मेथड से। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एनपीटीईएल चैनल पर। और जैसा कि सभी कहते हैं कि अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ देना चाह रहा हूँ। बट जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो और मेहनत हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।